इसके बाद इस चैप्टर में हमारा टॉपिक होने वाला है हेल्थ केयर इन इंडिया। इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर यदि हमारे इंडिया में हेल्थ केयर यदि है, यानी कि मतलब कि हेल्थ का फैसिलिटी है, यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, है ना। हॉस्पिटल में आप देखते होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होते हैं, है ना। आपको यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है हेल्थ के हेल्थ सेक्टर में इंडिया में, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन है इंडिया में हेल्थ के बारे में। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, blood banks etc that can provide the required care and services that patients need। अब समझो इस चीज को ध्यान से। यदि आप चाहते हैं कि आपके कंट्री में, यदि आप चाहते हैं कि आपके कंट्री में यदि या फिर आपके स्टेट में या फिर आपके मोहल्ले में हेल्थ केयर का जो फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छा रहे, यानी कि आपका जो हॉस्पिटल है, यदि कोई इंसान बीमार पड़ता है तो वो यदि हॉस्पिटल जाता है, तो यदि वो चाहते हैं कि वो सिस्टम यदि अच्छा रहे तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। मान लो यदि आप चाहते हैं कि हमारे समाज में जो हेल्थ फैसिलिटी है, हॉस्पिटल हो गया हमारा, है ना, छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं, यदि वो चाहते हैं कि अच्छा रहे तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ सकता है, देखो यहाँ पे ध्यान से। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। यदि आप चाहते हैं कि बीमारी को दूर भगाया जाए, बीमारी को दूर भगाया जाए तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा फैसिलिटी आपको तैयार करना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर में, यानी कि जितने भी हमारे हेल्थ सेक्टर है ना, हॉस्पिटल ये सब, वहाँ पे आपको अच्छा अच्छा फैसिलिटी लाना पड़ेगा। क्या हो सकता है फैसिलिटी में, जैसे देखो सच एज हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल। अच्छा, हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल का मतलब क्या समझते हो? देखो हेल्थ सेंटर का मतलब होता है ना, छोटे मोटे कैंप कहीं कहीं लगाए जाते हैं ना चेकिंग करने के लिए, वो हो गया हमारा हेल्थ सेंटर, छोटा मोटा, है ना। उसके बाद हॉस्पिटल तो आप जानते ही हैं। तो आपके मोहल्ले में हेल्थ सेंटर भी होने चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग भी होना चाहिए, यानी कि टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी भी होना चाहिए। जैसे हम लोग कभी कभी ब्लड ग्रुप अपना चेक करवाते हैं ना, वो भी होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर एम्बुलेंस सर्विस होना चाहिए, मान लो यदि किसी को इमरजेंसी पड़ गया, उसके घर में गाड़ी नहीं है तो एम्बुलेंस का भी सर्विस होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर ब्लड बैंक होना चाहिए, किसी को ब्लड का ज़रूरत पड़ गया तो वहाँ पे आपको ब्लड भी मिल सकता है। यदि कभी आपको जाने का मौका मिले पारस में, यहाँ पे जो बगल में है, पारस में है, तो पटना में जो पारस है बेली रोड के पास, तो वहाँ पे आप यदि कभी जाएंगे ना तो वहाँ पे एक छोटा सा बिल्डिंग ही बना हुआ है, उसका नाम है ब्लड बैंक। वहाँ पे आपको हर एक प्रकार के ग्रुप का जो हमारा ब्लड होता है ना वो आपको मिल जाएगा। बस आपको पैसे पे करने पड़ते हैं और आपको ब्लड मिल जाता है वहाँ पे। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारा सिस्टम होना चाहिए, ब्लड बैंक का भी होना चाहिए। एटीसी दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड। तो यहाँ पे ऐसे कुछ फैसिलिटी होने चाहिए जो कि लगभग हर एक पेशेंट को, यानी कि हर एक मरीज को चाहिए होता है, और यदि उसको समय पे मिल जाए तो उसका हेल्थ भी अच्छा हो सकता है प्लस उसका जान भी बच सकता है। और आप बहुत बार न्यूज़पेपर में, टीवी में, है ना, फिर से या फिर आप रेडियो में भी सुने होंगे, हेल्थ फैसिलिटी ख़राब होने के कारण बहुत सारे इंसानों का मृत्यु हो जाता है, आप सुने होंगे इस चीज़ को, है ना। समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, उसका दम घुटते घुटते मर गया, है ना। वहाँ पे सफाई अच्छा नहीं था हॉस्पिटल में, गंदगी से बहुत सारा आदमी का सर चकरा जाता है, वहीं पे गिर जाता है, वो इस प्रकार का होता है। या फिर आप बहुत बार ऐसे सुने होंगे कि वहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है, यानी कि ब्लड तो उसको चाहिए लेकिन ब्लड मिल नहीं पाता है, इसके वजह से भी उसका दम टूट जाता है, मर जाता है इंसान, है ना। तो ये यदि सारा कुछ यदि फैसिलिटी आपके मोहल्ले में होता है और यदि आपके शहर में होता है तो वहाँ का हम ये समझेंगे कि हेल्थ फैसिलिटी वहाँ का अच्छा है, ये हम समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़, और यदि आपको इन सारे फैसिलिटी को रन करना है यानी कि लागू करना है, ठीक ना, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वी नीड हेल्थ वर्कर। अब ज़रा सोचो, आपको एम्बुलेंस भी अपने हॉस्पिटल में रखने हैं, है ना, आपको साफ़ सफाई भी करना है, आपको लेबोरेटरी भी रखना है, आपको हॉस्पिटल में साफ़ सफाई के साथ साथ आपको ब्लड बैंक भी वहाँ पे रखना है। अब जब इतने सारे चीज़ों को आप करेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता है, ज़रूरत है ना। क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ सकता है, देखो यहाँ पे वी नीड हेल्थ वर्कर। हेल्थ वर्कर आपको चाहिए। हेल्थ वर्कर का मतलब क्या हो गया? हेल्थ वर्कर का मतलब ये हो गया कोई एम्बुलेंस चलाने वाला चाहिए, है ना, हॉस्पिटल में सफाई करने वाला कर्मचारी चाहिए,
है ना। झाड़ू पोछा करने वाला चाहिए जो कि हर समय पे पोछा झाड़ू लगाता रहे, यह आपको चाहिए। आपको नर्स चाहिए, नर्स भी चाहिए आपको। क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, यानी कि ऐसे डॉक्टर चाहिए जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस में उनको नॉलेज हो, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस हो, उनके पास नॉलेज हो, इस प्रकार का होना चाहिए। एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे हमारे इंसान लोग होने चाहिए उसमें जिनको कि हेल्थ फैसिलिटी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो, है ना, जो कि समय समय पे एडवाइस डॉक्टर को दे सके कि आप ऐसे काम कीजिए, वैसे काम कीजिए, इस प्रकार का वहाँ पे सिस्टम होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। अच्छा, क्या हॉस्पिटल में एम्बुलेंस हो जाने से, डॉक्टर हो जाने से, नर्स हो जाने से, हेल्थ वर्कर हो जाने से क्या वहाँ का फैसिलिटी अच्छा हो जाएगा? नहीं। उसके साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको इक्विपमेंट चाहिए, यानी कि औजार चाहिए आपको, है ना। जैसे मान लीजिए यदि आपको किसी इंसान का ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन के लिए क्या क्या औजार लगता है ये भी तो होना चाहिए, है ना। जैसे कैंची लगता है, फिर से उसको सीने के लिए अलग प्रकार का एक सुई आता है, इस प्रकार का सिस्टम चाहिए। मतलब कि आप टीवी में भी देखते होंगे बहुत सारा वहाँ पे लेबोरेटरी में अलग अलग चीज़ लगा हुआ रहता है। तो यदि वो नहीं रहेगा तो फिर कैसे हो पाएगा? केवल डॉक्टर से तो हो नहीं पाएगा, सामानों का भी होना वहाँ पे ज़रूरी है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। इंडिया हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इंडिया में ना आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जितना ज़्यादा इंडिया में हॉस्पिटल हैं, जितना ज़्यादा इंडिया में डॉक्टर हैं, जितना ज़्यादा इंडिया में क्लिनिक है, इनसे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको हॉस्पिटल देखने को मिल जाएंगे, इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी देखने को मिल जाएंगे, इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा दवाई का दुकान भी देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी गली में घुस जाइए, वहाँ पे आपको लगभग एक दवाई का दुकान तो मिल ही जाएगा। जैसे ये वाला गली सामने में है, इस गली में आप जाइए, आपको तीन तीन चार चार दुकान है दवाई का, केवल तीन तीन दवाई का दुकान है, चार दवाई का दुकान है, एक दो तीन एक चार, हाँ चार दवाई का दुकान आपको मिल जाएगा इसी गली में केवल, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ये भी है, लेबोरेटरी भी है यहाँ पे, ओम पैथ लैब करके कुछ नाम है, हाँ जांच घर नाम है, स्टेट बैंक के बगल में, वहाँ पे आपको टेस्टिंग वाला मिल जाएगा। मतलब ये कि चूँकि पटना एक बहुत बड़ा शहर है तो यहाँ पे हर एक प्रकार का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा नंबर में आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, नर्स भी मिलेंगे, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इंडिया देखो, हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना हमारा, यानी कि हेल्थ जो हमारा सेक्टर है हेल्थ, वो इंडिया में दो प्रकार का है, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। पब्लिक मतलब कौन सा? सरकारी, गवर्नमेंट वाला। और प्राइवेट का मतलब कौन सा? प्राइवेट, जो कि हम लोग, अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है ना कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको पैसे बहुत कम लगते हैं, ना के बराबर। लेकिन प्राइवेट में यदि आप कभी चले जाएँ इलाज करने के लिए, आपको लूट लिया जाएगा, समझ रहे हो, इस प्रकार का। तो दोनों इंडिया में से हमारा सिस्टम चलता है, यहाँ पे पब्लिक वाला भी चलता है, इसके साथ ही साथ प्राइवेट वाला भी चलता है, ठीक ना। चल आगे बढ़ते हैं फिर। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस बट कैनॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल एट टू ऑल। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया में जितना ज़्यादा हॉस्पिटल है, जितना ज़्यादा डॉक्टर है ना, इनसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इंडिया के पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, इंडिया के पास इतना ज़्यादा मनी है, इतना ज़्यादा हॉस्पिटल है, इतना अच्छे अच्छे डॉक्टर है ना, कि यहाँ पे हर एक प्रकार के लोगों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ का जो हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जो यहाँ पे हेल्थ केयर का हमारा जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। यदि डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, यदि दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, समझ रहे बात को। यदि एम्बुलेंस है तो नर्स नहीं है, नर्स है तो एम्बुलेंस नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ का आपको वहाँ पे कमी देखने को मिल ही जाएगा। बात समझ रहे हैं बात को? कोई डाउट इसमें?
तो इंडिया में इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद, इतना अच्छा हॉस्पिटल होने के बावजूद, है ना, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होने के बावजूद भी यहाँ पे इतना ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिलता है ना। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया, यदि आप कभी न्यूज़पेपर ये सब खोल के देखेंगे ना, तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंसान हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और बहुत सारे इंसान का हॉस्पिटल में ही दम टूट जाता है, होता है ना। ये केवल और केवल बहुत सारे डॉक्टर के लापरवाही की वजह से भी होता है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे फैसिलिटी का कम, यानी कि फैसिलिटी का अभाव होने के कारण भी हो जाता है, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण वहाँ पे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। कोई डाउट इसमें अब समझ में आ गया? तो हेल्थ केयर इन इंडिया टॉपिक में किस प्रकार का हेल्थ केयर का जो सिस्टम है इंडिया में, समझ में आ गया। यार देखिए, इंडिया में ना बहुत कुछ है, इंडिया में हर कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ का जो फैसिलिटी है ना हेल्थ केयर में, वो बहुत ही गंदा है। समझ गए बात को? चलिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, इसमें कोई डाउट अब समझ में आ गया ये टॉपिक? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।